संजीव कुमार का जन्म 9 जुलाई 1968 को हुआ। इनके पिता श्री कृष्ण जी के भक्त थे, इसलिए इनका नाम हरिहर रख दिया। हरिहर आगे चलकर संजीव कुमार बने और हरि बाबू के नाम से भी फेमस हुए। इनकी माता का नाम शांताबेन था। संजीव कुमार के पिता की 3 शादियाँ हुई थीं। उनकी पहली पत्नी का नाम शांति था, उनकी मृत्यु हो गई। दूसरी शादी जेठालाल जी ने 1923 में की। पहली पत्नी की याद में दूसरी पत्नी का नाम उन्होंने शांति रख दिया, पर वह भी 10 माह की बच्ची को छोड़कर भगवान के पास चली गईं। बच्ची को मामा के पास छोड़कर अपने चचेरे भाई के साथ मिलकर जरी का बिजनेस करने लगे। बिजनेस इतना चला कि वे सूरत से बॉम्बे पहुंच गए, वहां आलीशान बिल्डिंग खरीद ली। घर वालों के बहुत दबाव डालने पर 10 साल बाद उन्होंने तीसरा विवाह किया और तीसरी पत्नी का नाम भी शांति रखना चाहते थे, पर घर वालों ने कहा ये गलती ना करें। फिर भी उन्होंने शांताबेन नाम रख दिया। 5 साल बाद बालक हरिहर का जन्म हुआ। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, तभी 45 साल की उम्र में उनके पिता को हार्ट अटैक आ गया। तब संजीव कुमार मात्र 11 साल के थे। शांता देवी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बहुत भोली थी। चचेरे भाई ने उनसे हस्ताक्षर करवा लिए और संपत्ति और बिजनेस हड़प लिया। उन्होंने हार नहीं मानी, कानूनी लड़ाई लड़ी। कोर्ट में उन्हें थोड़ी सी राहत मिली, 2 कमरे का क्वार्टर जीत गईं, पर आलीशान शांति भवन का हक उन्हें खोना पड़ा। संजीव कुमार को अंग्रेजी मीडियम स्कूल से निकालकर गुजराती नानावती विद्यालय में डाल दिया। शांताबेन एक कमरे में स्वयं रहती, एक कमरा किराए पर दे दिया। संजीव कुमार के सर नाट्य शास्त्र पढ़ाते थे। हरिहर के अंदर के कलाकार को पहचान लिया। हरिहर को भी नाटकों में लगाव होने लगा। स्कूल में क्रिकेट कैंप में भी भाग लेते, कई सारी जीत दर्ज कराई थी। इनकी दोस्ती दूसरे स्कूल के छात्र से हो गई, उसे सिनेमा का शौक़ था। यहीं से संजीव कुमार को भी सिनेमा का शौक़ हो गया। ये दोस्त सत्यन कापू था। जब माँ को पता चला कि वे स्कूल जाकर टीचर पर गुस्सा हुई, जब टीचर ने कहा अच्छा स्टूडेंट एक अच्छा एक्टर भी बन सकता है, माँ का दिल टूट गया। उन्होंने तरकीब निकाली कि हरिहर की शादी कर दी जाए तो वह अपनी जिम्मेवारी समझेगा, और ऐसा हुआ नहीं। कई सालों तक सगाई रखी, पर शादी में तब्दील न हो पाई। उन्होंने अभिनय को और भी सीरियस लेना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि एक्टिंग सीखते के लिए दाखिला तो लेना ही पड़ेगा। वे मशहूर निर्माता शशिधर मुखर्जी के स्कूल गए और उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा थी। घर आए बिना खाए सोने चले गए। माँ समझ गई। बहुत पूछने पर उन्होंने माँ को बता दिया। तब शांताबेन ने अपने गहने दे दिए। हरिहर को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर माँ के समझाने पर मान गए। जब वे पढ़ाई करने लगे तभी सबको एहसास हो गया था कि वह एक अद्भुत छात्र है। उस अपने स्कूल में उनके साथी मैक मोहन एक दिन फिल्मालय में अभिनेता महेश देसाई आए। वे हरिहर की एक्टिंग से इम्प्रेस हो गए। तब हरिहर पहुँचे इम्पटा। वहाँ उनकी मुलाकात हुई ए.के. हंगल से। जब हरिहर सफ़ेद कुर्ता और पैरों में चप्पल पहने हुए थे, हंगल साहब ने कहा ये हीरो नहीं बन सकता। तब उन्होंने हरिहर से कहा मेरे पास तुम्हारे लायक रोल होगा तब मैं तुम्हें बताऊंगा, और उनसे किनारा कर लिया। संजीव कुमार को कुछ महसूस नहीं हुआ और वे रोज़ उनके पास जाते। तब हंगल नाटक बना रहे थे, वे रोज़ उन्हें याद दिलाते। एक दिन वे वहाँ बैठकर नाटक देख रहे थे तो वहाँ एक दिन डायरेक्टर R.N. सिंह आए और उन्होंने हरिहर को देखा और कहा तुम मेरे एक नाटक में काम करोगे। नाटक का नाम था मजबा। 60 पेज के डायलॉग और 4 दिन की रिहर्सल करनी थी। संजीव कुमार ने चैलेंज लिया और नाटक कर दिया। जब ए.के. हंगल ने नाटक देखा तो पश्चाताप करने लगे कि मुझे हरिहर का ये टैलेंट क्यों नहीं दिखाई दिया। तब ए.के. हंगल ने सोचा इसको तो मैं अपने नाटक में ज़रूर लूँगा। तब एक रोल बचा भी था 60 साल के बुजुर्ग का, जिसके 6 बच्चे थे। 19 साल के हरिहर ने इस रोल को बाखूबी निभा दिया और किसी को पता भी नहीं चला कि ये लड़का 60 साल का नहीं है। जब कैफ़ी आजमी साहब को पता चला तो उन्होंने हंगल साहब से कहा तुम एक फ्लॉप शो की तैयारी कर रहे हो। उस समय कैफ़ी आजमी को भी ये पता नहीं था कि हरिहर संजीव कुमार बनेगा और आगे चलकर उन्हीं की बेटी सवान आजमी का हीरो भी बनेगा। बलराज साहनी, वासु भट्टाचार्य सब इनकी तारीफ़ करने लगे। इनकी पैसों की समस्या का हल नहीं मिल रहा था। पैसे बचाने के लिए लंबी दूरी भी पैदल तय किया करते थे।
वे अपनी एक्टिंग से ऐसे हिप्नोटाइज कर देते थे कि लोग उनके दीवाने हो जाते थे। उनके एक दीवाने दर्शक थे जमुना दास, भजनलाल ड्रेस वाला के यहाँ काम करते थे। जब वे ड्रेस लेकर जाते तब एक बार उनकी मुलाकात संजीव कुमार से हुई। तब उन्होंने कह दिया, मैं आपका सेक्रेटरी बनना चाहता हूँ। वे ये भी जानते थे कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके पास अभी खुद का खर्च चलाने के भी पैसे नहीं हैं। जब जमुना दास ने हरिहर से बात बात में ये कह दिया कि मुझे सैलरी नहीं चाहिए, जब आप कामयाब हो जाओगे तब मैं आपसे सैलरी ले लूँगा। हरिहर पहले ऐसे अभिनेता हैं जिनके पास फिल्मों से पहले ही सेक्रेटरी आ चुका था। उन्हें हम हिंदुस्तानी में छोटा सा रोल मिला और जो पैसा मिला अपनी माँ के हाथ में रख दिया। शांता बाई देवी बहुत खुश हुई और अपने बेटे को मुंबा देवी मंदिर ले गई। फिर तो और फिल्मों की तलाश में लग गए। फिर उनकी मुलाकात चंदूलाल शाह से। उन्होंने हरिहर को देखकर कहा, तुम अपनी फ़ोटो के पीछे एड्रेस लिख दो और ऑफिस में छोड़ दो। अब उन्हें यकीन हो गया अब मुझे ब्रेक मिलने वाला है। पर जब कोई जवाब नहीं आया तो हरिहर उनसे मिलने खुद ऑफिस पहुंच गए। ऑफिस जाने से पहले उन्होंने बाहर डस्टबिन में अपनी तीनों तस्वीर पड़ी हुई। इससे पहले उन्होंने इतनी बेइज्जती कभी महसूस नहीं की थी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि वह कभी इस आदमी के साथ काम नहीं करेंगे, पर मेहनत रंग लाती है। और ताराचंद बड़जत्या की एक फिल्म आनी थी, आरती। उसके कलाकार तो चुन लिए गए थे, पर एक किरदार बाकी था जो कुर्ता पजामा पहनता हो। तब फणी मजूमदार ने उन्हें यह किरदार दे दिया। संजीव कुमार को हीरो की नज़र से देखने लगे थे, पर ताराचंद बड़जत्या ने नए लड़के को लेने से इनकार कर दिया। उनकी जगह प्रदीप कुमार को ले लिया। फिर संजीव कुमार ने बी ग्रेड की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। पहली फिल्म हम हिंदुस्तानी में उनका नाम संजीव कुमार नहीं था। दोस्तों ने कहा, तुम्हें ये नाम बदल लेना चाहिए। तब हरी ने सोचा, मेरी माँ का नाम सा से ही है, तो मैं एस नाम से अपना नाम रख लिया, संजय कुमार। उन्हीं दिनों संजय नाम से एक और एक्टर मशहूर हुए, संजय खान, जिनकी दोस्ती बड़ी हिट साबित हुई थी। ऐसे में हरी भाई को अपना नाम संजय अच्छा नहीं लग रहा था। फिर उन्होंने अपना नाम रख दिया संजीव कुमार। निशान फिल्म में संजीव कुमार नाम से नजर आए। इस बीच कई बी ग्रेड वाली फिल्में उनके नाम थी, पर फिल्में चली नहीं। पर संजीव कुमार अपने अभिनय के दम पर छाप छोड़ते चले गए। एक बार संजीव कुमार को पता चला B.R. चोपड़ा फिल्म बना रहे हैं। अपनी बी ग्रेड वाली छवि को मिटाने के लिए उन्होंने कुर्ता पजामा पहना और चल पड़े। उन्हें देखा तो अपनी फिल्में लेने से इनकार कर दिया। बाद में फिरोज खान को ले लिया। संजीव कुमार अपनी स्ट्रगल वाली लाइफ से बहुत तंग आ गए थे। वे सोचने लगे, किसी टैलेंटेड एक्टर की यहाँ ज़रूरत नहीं है, वे क्यों ना वे सावन का कारोबार शुरू करें। और उदास होने की बात ही थी। सरस्वती चंद्र और आरती जैसी फिल्म उन्हें मिलकर भी नहीं मिली, लेकिन किस्मत ज़रूर दरवाज़ा खटखटाती है। 1968 में दिलीप कुमार के साथ संघर्ष फिल्म में मौका मिला। किसी जाने माने कलाकार ने दिलीप कुमार के साथ काम करने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने जमुना दास से कहा कि तुम जाकर बात करो कि इस फिल्म में संजीव कुमार को लेना चाहोगे। जमुना दास ने खूब बढ़ चढ़कर तारीफ़ की, पर डायरेक्टर ने कह दिया कि कोई काम आएगा तो बताएंगे। अब तो जमुना दास रोज़ एच.एस. रावेल के ऑफिस जाने लगे। एक दिन तंग आकर एच.एस. रावेल ने अपने सेक्रेटरी से कह दिया, जमुना दास को मना कर दिया करो। जमुना दास ने यह बात संजीव कुमार से नहीं कही। उसी बीच जमुना दास को याद आया कि रमेश सहगल उनके खास दोस्त हैं। अगली सुबह जमुना दास पहुंच गए रमेश सहगल के ऑफिस और संजीव कुमार की फ़ोटो का लिफाफा पकड़ा दिया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि मैं एस रावेल से बात करूंगा। जब एस रावेल से सहगल मिले और लिफाफा खोला तो फ़ोटो देखकर दोनों ही हैरान हो गए। वे दोनों ही उन्हें ढूंढ रहे थे। जब संजीव कुमार नाटक करते थे तब दर्शकों के बीच बैठकर दोनों ने देखा था और कहा कि ये एक दिन बहुत नाम करेगा, और वे उन्हें हरिहर के नाम से ही जानते थे। संघर्ष संजीव कुमार की लाइफ में आई और फिल्मों का स्ट्रगल यहीं ख़त्म हो गया। जब एच.एस. रावेल ने संजीव कुमार से पूछा कि जमुना दास तुम्हारा रिश्तेदार है, मैंने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, तुम्हारी फ़ोटो भी फाड़ दी और धक्के मारकर निकाल दिया। तब संजीव कुमार को बड़ा धक्का लगा। उन्होंने कहा कि वह मेरे पिता समान हैं। तब से संजीव कुमार ने जमुना दास जी को जी कहना शुरू कर दिया। फिर तो उनकी सत्यकाम, शिकार, आशीर्वाद, राजा रंग, अनोखी रात, खिलौना,
खिलौना में गुरुदत्त को लेना चाहते थे, पर गुरुदत्त अचानक दुनिया छोड़कर चले गए। तब एल प्रसाद फिल्म बनाना ही नहीं चाहते थे। बहुत सोच विचार के बाद संजीव कुमार को लेकर फिल्म बनी और संजीव कुमार बन गए सुपरस्टार। बेस्ट एक्टर का अवार्ड संजीव कुमार को, बेस्ट एक्ट्रेस का मुमताज़ को, फिल्म दस्तक के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला। वह अपनी मां को लेकर अवार्ड लेने के लिए गए। संजीव कुमार का पहला प्यार थी नूतन। उनके जीवन में बहुत उथल पुथल थी। इसी बीच उनकी संजीव कुमार से मुलाकात हो गई। गौरी और देवी फिल्म में साथ काम किया। नूतन जब संजीव कुमार से मिली तो सोचती कितने शांत स्वभाव के, कितने सम्मान से बात करते हैं। शादीशुदा होती हुई उनको चाहने लगी। शादीशुदा लड़की से प्यार करना संजीव कुमार की मां को पसंद नहीं आया। धीरे धीरे ये बात नूतन के पति तक पहुंच गई। उन्होंने नूतन पर और सख्ती कर दी। नूतन अपने बेटे मोहनिस के लिए बहुत भावुक थी। उन्होंने सोचा ये रिश्ता मुझे मेरे बेटे से दूर कर देगा और वे पीछे हट गईं। पर संजीव कुमार ने गलती कर दी। उन्होंने नूतन के पति रजनीश को कॉल लगाकर कह दिया ये सब अफवाह, हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इस कॉल ने नूतन के जीवन में हंगामा खड़ा कर दिया। नूतन इतने गुस्से में आ गई कि फिल्मिस्तान स्टूडियो में जाकर संजीव कुमार को सबके सामने थप्पड़ मार दिया। ये पल दोनों के रिश्तों का अंत साबित हुआ। संजीव कुमार ने कभी इस किस्से का जिक्र नहीं किया, ना ही नूतन ने किया। जिंदगी फिर आगे बढ़ती रही। गुलजार ने संजीव कुमार को कोशिश परिचय में साइन किया। अपने अभिनय से इस फिल्म में 4 चांद लगा दिए। संजीव कुमार की खास बात यह थी कि उन्होंने किसी भी चरित्र के लिए मना नहीं किया, हर रोल को अदा किया। कोशिश के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। राजेश खन्ना संजीव कुमार कभी अच्छे दोस्त नहीं बन सके। कारण थी अंजू महेंद्रू। संजीव कुमार अंजू की मां से राखी बंधवाते थे। चाहे कितने भी बिजी हों पर राखी बंधवाने जरूर जाते थे। अंजू भी उन्हें अपना खास मामा ही मानती थी। राजेश खन्ना और अंजू दोनों प्यार करते थे। संजीव कुमार को उनका ये मेलजोल पसंद नहीं आता था। राजेश खन्ना बहुत शक्की मिजाज थे, जो अंजू और संजीव पर ही शक किया करते थे। फिर राजेश खन्ना ने डिम्पल से शादी कर ली, पर अंजू की तरफ उनका झुकाव बना रहा। यह बात भी संजीव कुमार को पसंद नहीं आती थी। इतनी नफरत के बाद भी दोनों ने कुछ फिल्में की थी। एक फिल्म है आपकी कसम। इसके एक सीन में राजेश खन्ना को संजीव को थप्पड़ मारना था। उन्होंने संजीव के बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा कि संजीव कुमार हिल गए, पर संजीव कुमार ने इस बात का ज़्यादा तुल नहीं दिया, क्योंकि फिल्म की शूटिंग रुक सकती थी। ऐसे बड़े दिल वाले थे संजीव कुमार। संजीव कुमार का दूसरा प्यार थी हेमा मालिनी। ये प्यार सीता गीता फिल्म से शुरू हुआ। दोनों शादी करने की इच्छा रखने लगे, पर शांता बहन एक अभिनेत्री को अपनी बहू बनाने के बिल्कुल विरुद्ध थी। हेमा मालिनी के हंसमुख शांत स्वभाव ने उनका दिल जीत लिया, पर वह चाहती थी कि हेमा फिल्मों में काम ना करे। पर हेमा की मां को ये शर्त मंजूर नहीं थी। इसमें राजेश खन्ना ने भी आग में घी का काम किया। संजीव कुमार का प्यार में नाकाम होना उनके दिल को पूरी तरह झकझोर गया था। एक फिल्म आई उलझन, जिसमें एक्ट्रेस थी सुलक्षणा पंडित। वे संजीव कुमार से मन ही मन प्यार करने लगी थी। जब सुलक्षणा ने संजीव से विवाह करने को कहा तो उन्होंने कहा मैं हेमा से प्यार करता हूँ और किसी से शादी नहीं करूँगा। उधर सुलक्षणा भी अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे पाई। नया दिन नई रात फिल्म में संजीव कुमार ने 9 रोल किए। संजीव कुमार के परिवार में कोई भी आदमी 50 साल पूरे नहीं कर पाया था। शांता बहन को भी यही डर था, इसलिए वह दिल की बीमारियों को घरेलू दवाओं से ध्यान रखा जाता, पर वह कभी सीरियस नहीं होते। सिगरेट और शराब दोनों से ही उन्हें लगाव था। सन 1975 में वह साल था जब संजीव कुमार को पहला हार्ट अटैक आया, पर उन्होंने ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं किया। बहुत समझाने के बाद भी सिगरेट और शराब से दूर नहीं रह पाए। 6 अक्टूबर 1976 में फिल्म फेस्टिवल में हिस्सा लेने कनाडा जाना था वी.आर. चोपड़ा के साथ, और उनकी तबीयत खराब हो गई और उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर संजीव कुमार की आंधी और मौसम फिल्म रिलीज हुई। आंधी के लिए बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। फिल्म अर्जुन पंडित के लिए बेस्ट एक्टर अवार्ड भी नवाजा। 1975 में फिल्म आई शोले, उसे कोई भी नहीं भूला। त्रिशूल और शोले फिल्म में हेमा भी थी, पर उन्होंने शर्त रखी थी कि मेरा एक भी सीन हेमा के साथ नहीं होना चाहिए। सत्यजीत रे ने कुमार को लेकर शतरंज के खिलाड़ी में लिया। 6 नवंबर 1980 में उनकी मां का स्वर्गवास हो गया तो वह बुरी तरह टूट गए और इस तरह रोने लगे जैसे कोई छोटा बच्चा रोता है। इस तारीख को संजीव कुमार ने अपने जीवन का काला दिन घोषित कर दिया।
कई दिन तक उन्होंने खाने को हाथ नहीं लगाया। 1984 साल संजीव कुमार को फिर दुखी कर गया। उनके भाई नकुल को हार्ट अटैक आया और नकुल इस दुनिया को अलविदा कह गए। संजीव कुमार गम के बादलों में खो गए, पर भाई के तीनों बच्चों को ख्याल करके फिर अपने को संभाला और शूटिंग शुरू कर दी। कांच की दीवार फिल्म की शूटिंग के दौरान संजीव गिर गए और उन्हें कमजोरी आ गई थी। जमुना दास संजीव कुमार को शराब पीने से मना करते, पर वे नहीं मानते। जमुना दास उन्हें छोड़कर गुस्से में चले गए, पर 15 दिन भी अलग नहीं रह पाए। जब मिले तो दोनों एक दूसरे को लिपट कर रोने लगे। 5 नवंबर की तारीख थी। वे पूरे दिन डबिंग शूट में व्यस्त थे और उनकी डबिंग की आखिरी लाइन थी, कब्र के सिरहाने कभी घास नहीं हुआ करती बरखुरदार। फिर आई 6 नवंबर 1985। जिंदगी का काला दिन घोषित कर चुके थे। संजीव कुमार इस दिन घर से बाहर नहीं जाते थे। चाय तो पी, पर नाश्ते के लिए मना कर दिया। अपनी माँ को याद करते हुए कुछ खोए खोए रहने लगे थे। जमुना दास उनके साथ ही थे। लगभग 12:30 बजे का टाइम था। संजीव कुमार को उल्टी होना शुरू हुआ। ये देखकर जमुना दास घबरा गए। संजीव कुमार बोले, घबराने की ज़रूरत नहीं है, अभी सचिन आने वाले हैं, मैं नहाकर तैयार हो जाता हूँ। जमुना दास ने कहा। मानने वाले थे, डॉक्टर को लेने चले गए। डॉक्टर को लेने पहुँचे तब तक सचिन भी आ गए थे और तीनों बैठकर संजीव का नहाकर बाहर आने का इंतज़ार करने लगे। जब 15-20 मिनट तक बाहर नहीं आए तो जमुना दास बाथरूम की तरफ चल पड़े। वहाँ जाकर जमुना दास बुरी तरह घबरा गए और चीख पड़े। संजीव सोफे के पास गिरे हुए थे। डॉक्टर ने चेक किया और संजीव अब इस दुनिया में नहीं हैं। जिस तारीख को संजीव कुमार काला दिन कहते थे, वही तारीख उनके जीवन की आखिरी तारीख बनी। महज 47 साल की उम्र में संजीव कुमार जैसा महान अभिनेता हमको छोड़कर चला गया। संजीव कुमार की मृत्यु के 8 दिन बाद उनके अकाउंटेंट ने कहा कि संजीव कुमार ने कहा है कि मेरी वसीयत शत्रुघ्न सिन्हा, जमुना दास, तरला जोशी और उनके परिवार के सामने पड़ी जाए। संजीव कुमार नकुल और उनके तीनों बच्चे और पत्नी के नाम अपनी जायदाद कर गए। किशोर के नाम भी उन्होंने कुछ किया और जमुना दास के बेटे की पढ़ाई के लिए 2 लाख रुपए अलग से रख दिए। पर उन्होंने गायत्री का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वे अमेरिका में जब गए थे तभी गायत्री को कुछ दे आए थे। संजीव कुमार हमेशा ज़रूरतमंदों की मदद करते थे। धन्यवाद।